हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। ऑलरेडी जो लास्ट लेक्चर में हमने माय डियर स्टूडेंट ये जो किया था, हमने ट्रेडिंग काउंट किया था, मैन्युफैक्चरिंग काउंट किया था, उसके बाद ट्रेडिंग काउंट किया था, उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया था और फाइनली हमने क्या किया था, बैलेंस शीट किया था। आज के इस पार्ट में हम एडजस्टमेंट करने वाले। टोटल सर कितने एडजस्टमेंट है? टोटल 25 एडजस्टमेंट है। जहाँ तक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो 25 कर लो, इनफ सफिशिएंट है आपके लिए। तो वे वन बाय वन करके करेंगे। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक टोटल 3 दिख रहा है यहाँ पर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस, RM का मतलब होता है रॉ मटेरियल, FG का मतलब क्या होता है फिनिश गुड। टोटल 3 अपने पास क्या होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक होते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक। देखो आप देखोगे, मैंने बताया था यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ होता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ रहेगा, ये देखो यहाँ पर क्रेडिट साइड में, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्रेडिट साइड में बाय वर्क इन प्रोग्रेस कौन सा स्टॉक आ गया, क्लोजिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल क्या हो गया, लेस होगा, किस में से होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में से क्या होगा, देखोगे आप नीचे। तो क्लोजिंग स्टॉक भी क्या होता है, लेस होता है, किसका, रॉ मटेरियल का। क्लोजिंग स्टॉक भी क्या हो जाएगा, मतलब ये जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के ओपनिंग स्टॉक में से लेस हो जाएगा। फिनिश गुड का होता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG का मतलब फिनिश गुड। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ रहेगा, उसकी क्रेडिट साइड। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG मतलब क्या रहेगा, फिनिश गुड। मतलब तीनों ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तीनों इसकी चीज़ों में आएंगे। तो उस हिसाब से हमें करना है। सबसे पहला वर्क इन प्रोग्रेस, सबसे पहले इसका फर्स्ट इफेक्ट। एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होती है, 2 इफेक्ट होती है। तो फर्स्ट इफेक्ट ये कहाँ जाएगा बेटा, जो मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, ये क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा ये क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ था, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की ओपनिंग स्टॉक डेबिट में। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। और सेकेंड इफेक्ट सभी का कहाँ जाता है बेटा, बैलेंस शीट की असेट साइड में जाता है। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे। आपको क्या करके रखना है, लिख के रखना है। क्लियर है। सेम एज यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक लेस क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड में ही जाएगा। मतलब फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, लेस हो जाएगा। किस में से लेस हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऑफ किसका, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये कहाँ रहता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डेबिट साइड। कहाँ रहता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की कहाँ रहेगा, डेबिट साइड में रहेगा। मतलब डेबिट साइड में इसे क्या करना है, लेस। सिंपल सी बात है ना, क्रेडिट साइड की चीज़ें क्रेडिट में प्लस है बेटा, यही चीज़ें अगर डेबिट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये क्रेडिट में, उसको हम डेबिट में लिख रहे हैं, तो आगे क्या करके आगे लेस आ गया। और सेकेंड इफेक्ट सभी को पता है कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड में चला जाएगा। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है। बहुत ही सिंपल सम है, आपको इजीली क्या हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते वन बाय वन करके। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। देखो फिनिश गुड कहाँ रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की। मेरे साथ आपको क्या करके लिखना है, लिखते रहना है। क्लियर है। तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्रेडिट साइड। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, और बैलेंस शीट की असेट साइड में चला जाएगा। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आपको क्लियरली इजीली तीनों क्लोजिंग स्टॉक समझ में आ गया। पहला क्या था, वर्क इन प्रोग्रेस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। ये जो रॉ मटेरियल क्या होगा, लेस हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक में से। और रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक कहाँ होता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डेबिट साइड। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कहाँ रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में रहेगा। और तीनों के इफेक्ट कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट की असेट साइड में जाते हैं। आउटस्टैंडिंग अनपेड एक्सपेंस, ये तो बच्चे जैसा है, आपको काफ़ी बार आ चुका है बेटा। आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है, ऐड होता है। जो बच्चे 13 में आए रहेगा, उन्होंने 11th का पढ़ा रहेगा तो थोड़ा बहुत पता ही रहेगा। आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड किस में हो जाएगा, एड इन एक्सपेंस। एड इन किस में हो जाएगा, एक्सपेंस। और एक्सपेंस कहाँ रहता है माय डियर स्टूडेंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। एंड कहाँ पर चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड रहेगा, डेबिट साइड रहेगा। क्लियर है।
मतलब मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग आएगा तो ऐड हो जाएगा, प्रीपेड या एडवांस आएगा तो क्या हो जाएगा, लेस। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा इसका, लेस। किस में से लेस हो जाएगा, लेस इन एक्सपेंस। और एक्सपेंस कहाँ रहता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला, P&L शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अभी आप लोग थोड़े बड़े हो गए, कौन सी साइड चला जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा। क्लियर है, क्योंकि एक्सपेंस कहाँ होता है, डेबिट साइड। मतलब सर आउटस्टैंडिंग आएगा तो ऐड कर देना एक्सपेंस में, प्रीपेड आएगा तो क्या करके रखना, लेस कर देना। सर आप जरा हमको बताइए, ये जो एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के जितने भी एक्सपेंस है कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, पैसा देना बाकी है। सर पैसा देना बाकी, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, पैसा देना बाकी। अरे देना बाकी रहेगा तो असेट्स रहेगा कि लायबिलिटी, सर हमको पता है कहाँ चला जाएगा, अनपेड मतलब पैसा देना बाकी रहेगा तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। सेम एज अ प्रीपेड। सर प्रीपेड का मतलब क्या होता है, पहले से ही पैसा दे दिया। अरे प्रीपेड पहले से ही पैसा दे दिया तो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा बेटा, असेट साइड पे चला जाएगा। तो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड पे चला जाएगा। क्लियर, थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ 11 आपने 11-12 में काफ़ी अच्छे से किया रहेगा, तो आपको और क्लियरली और अच्छे से पता चल जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा। अभी उल्टा, अभी एक्सपेंस था तो अभी क्या आगे, इनकम। पहला क्या है, आउटस्टैंडिंग अनरिसीव या तो अक्रूड इनकम। अरे इनकम आता है तो क्या होता है, ऐड होता है। इनकम आएगा तो फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग। अभी सर बताया आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड या एडवांस क्या होता है, लेस होता है। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा इसका, लेस। आउटस्टैंडिंग आएगा तो ऐड इन क्या हो जाएगा, इनकम। और इनकम एक ही साइड होता है, कौन सी साइड होता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट से। याद करो, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, ये इनकम कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। और ये प्री रिसीव आएगा तो क्या हो जाएगा, लेस इन इनकम। और इनकम कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड चला जाएगा, ये भी क्रेडिट साइड चला जाएगा। क्लियर है, मतलब आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, प्री रिसीव एडवांस आएगा तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अभी सर सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, जरा सोचो। आउटस्टैंडिंग का इनकम मतलब किसी के पास से पैसा लेना है, अरे लेना है, लेना बाकी है तो अपने लिए क्या रहेगा, असेट्स रहेगा। प्री रिसीव एडवांस इनकम, काम किया नहीं एडवांस में ही पैसा ले लिया। अरे काम किया नहीं एडवांस में ही तुम सैलरी ले रहे हो, समझना। जैसे मेरी स्टाफ है, काम किया नहीं एडवांस में ही क्या कर रही है, सैलरी ले रही है तो उसके सर पे क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। अरे काम किया नहीं एडवांस में ही पैसा क्या करके रखा है, ले लिया है, तो अपने लिए क्या हो जाएगा, प्री एडवांस में ले गए तो लाइबिलिटी हो जाएगा, नहीं लेंगे तो अपने लिए क्या रहेगा, असेट्स रहेगा। क्लियर है, तो प्री रिसीव आउटस्टैंडिंग या तो अनरिसीव मतलब काम किया पैसा लिया नहीं, पैसा लिया नहीं तो अब तक अपने लिए क्या रहेगा बेटा, असेट्स रहेगा। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे आ जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड। सेम एज अ प्री रिसीव, देखो काम किया नहीं एडवांस में ही उठा लेंगे पैसा तो अपने सर पे क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, इजीली आपको समझ में आ गया रहेगा। आगे डेप्रीशिएशन, यहाँ पर डेप्रीशिएशन टोटल दो चीज़ का सर डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स असेट, डेप्रीशिएशन फिक्स असेट। पहला क्या है, फैक्ट्री असेट्स और दूसरा क्या है, ऑफिस असेट्स। अरे सर डेप्रीशिएशन का फर्स्ट इफेक्ट हमें पता है क्या होता है, असेट्स में से क्या करना है, लेस करना है, मतलब फिक्स असेट्स में से क्या होता है, लेस। और बैलेंस शीट असेट्स है मतलब फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, फिक्स असेट, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, फिक्स असेट्स। और असेट्स कहाँ होता है, बैलेंस शीट असेट्स है, सभी को पता है, ये भी पता है। सर सेकेंड इफेक्ट में थोड़ा यहाँ पर क्या करना है आपको ध्यान रखना है, लेस किस में से हो जाएगा, लेस फ्रॉम फिक्स असेट्स में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। आगे सेकेंड इफेक्ट देखो, अभी तुम बोलोगे सर ये समझ में नहीं आ रहा है हमें। एक है फैक्ट्री असेट, फैक्ट्री असेट्स में क्या होता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, वो सारा का सारा कहाँ जाता है,
फैक्ट्री में, सेम एज अ फर्नीचर हो गया, कुछ इक्विपमेंट हो गया, वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, ऑफिस में। अगर आपको फर्नीचर रिलेटेड दिया है तो कुछ इक्विपमेंट का दिया है, या तो ऑफिस प्रीमाइसिस का डेप्रिशिएशन हो रहा है, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ होता है, डेबिट साइड। पण अगर फैक्ट्री मशीनरी है, बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन है, लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन है, फैक्ट्री का किसका, फैक्ट्री का, तो कहाँ चला जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डेबिट साइड। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा। सेकेंड इफेक्ट्स क्लियर है, दोनों डेबिट में ही जा रहा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जा रहा है, बस इतना ही क्या है, फर्क है। आपको क्लियर है। आगे बढ़ते माय डियर स्टूडेंट, बैड डेब्ट्स ऑन सन्ट्री डेटर, या तो आएगा रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। बेटा रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट को ही क्या बोला जाता है, आरडीडी ऑन डेटर बोला जाएगा। तो इसकी दो इफेक्ट समझते। ऑलरेडी जो 11 स्टैंडर्ड में बच्चे 11 12th में हमें काफ़ी बार आ चुका है, बैड डेब्ट्स ऑन डेटर, आरडीडी ऑन डेटर। सबसे पहले डेटर में से बैड डेब्ट्स लेस होता है, उसके बाद ही क्या लेस होता है, आरडीडी लेस होता है। तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, लेस हो जाएगा। किस में से लेस हो जाएगा, लेस फ्रॉम किस में से हो जाएगा, ये जो अपना सन्ट्री डेटर या तो खाली डेटर में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और ये कहाँ होता है, बैलेंस शीट की कहाँ होता है, असेट साइड पे होता है। आप सभी को पता है ये कहाँ होता है, बैलेंस शीट की असेट साइड होता है। सेम एज अ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, सेम एज अ क्या हो जाएगा, लेस फ्रॉम किस में से हो जाएगा, डेटर में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सबसे पहले बैड डेब्ट्स लेस होता है, उसके बाद आरडीडी लेस होगा, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, ये कहाँ होता है, बैलेंस शीट की असेट साइड पे होता है डेटर। सेकेंड इफेक्ट, असेट्स में से लेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ऑफकोर्स मुझे क्या हो जाएगा, लॉस। लॉस एक ही साइड आता है, कहाँ पर आता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ पर आता है, डेबिट साइड पे आता है। पर सर दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको बोला जाता है न्यू बैड डेब्ट्स, इसको बोला जाता है न्यू आरडीडी बोला जाता है। क्लियर है, ये भी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड चला जाएगा। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको हम क्या लेते हैं बेटा, अगर वहाँ पर नाम आ जाएगा बेटा न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू बैड, आपको पता है कि नहीं पता है बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला, ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि सर बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यू आरडीडी नाम आ जाएगा। याद है बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला आप सभी को, जो एग्ज़ाम पर्पस 12th में आता ही था, इसमें भी सेम फार्मूला आएगा। हालांकि इसमें अगर देखोगे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको लिखाया था, वहाँ पर मैंने लिखा था बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये इसका मतलब यही होता है। पूरा फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा नहीं गया है, आपको लिखना है। जब भी हम सम करेंगे तब और क्लियरली आपको अच्छे से फार्मूला में बता दूंगा। आगे डिस्काउंट ऑन डेटर और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, बहुत ही अच्छा दिया है। डिस्काउंट आप सभी को पता रहेगा, ऐड होता है कि लेस। अरे सिंपल सी सॉस, आपकी ये पेन है, इस पेन का कॉस्ट है अराउंड 50 रुपीज़। आपकी शॉप है, आप दुकानदार हो, मैं आऊँगा सर, अरे हेमल सर आ रहे पेन लेने के लिए मेरी शॉप पे, तो आप मुझे क्या दोगे, डिस्काउंट दोगे कि नहीं दोगे, जी डेफिनेटली दोगे। कुछ बच्चे बोलेंगे हम तो नहीं देंगे आपको, अरे कोई बात नहीं, जो बच्चा डिस्काउंट देगा, मतलब 50 रुपीज़ की पेन आप मुझे कितने में दोगे, 45 में दोगे, तो 5 रुपीज़ क्या हो गया डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, लेस हो जाएगा। सर किस में से लेस हो जाएगा बेटा, डेटर में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और डेटर कहाँ होता है, बैलेंस शीट की कहाँ होता है, असेट साइड पे होता है। ये असेट साइड लिख दूँ, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। लेस किस में से हो जाएगा, क्रेडिटर में से लेस हो जाएगा। और क्रेडिटर कहाँ होता है, बैलेंस शीट की कहाँ होता है, लाइबिलिटी साइड पे होता है। एल का मतलब होता है लाइबिलिटी, ए का मतलब होता है एसेट, थोड़े शॉर्ट फॉर्म में जाएंगे। सेकेंड इफेक्ट बढ़ते, सेकेंड इफेक्ट देखो, असेट्स में से लेस कर रहे तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सर हमने आपने अभी बताया असेट्स में से लेस करेंगे तो मुझे क्या हो रहा है, लॉस। लॉस कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट, P&L अकाउंट की कौन सी साइड जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा। क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। अभी यहाँ पर देखो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में से लेस करे, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, कर्जा। कर्जा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिस्काउंट दे रहे मतलब कर्जा कम हो रहा है। कम हो रहा है तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ऑफकोर्स मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड चला जाएगा, ये क्रेडिट साइड चला जाएगा। सर लाइबिलिटी कम हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। सिंपल सा बात है, लाइबिलिटी कम हो रहा है तो मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है।
असेट्स कम हो रहा है तो मुझे क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है। क्लियर है? आपको दोनों को बाजू बाजू में लिखना है, जब सम करेंगे क्लियरली पता चल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अभी देखो डिस्काउंट लेस होता है, इंटरेस्ट सर क्या होता है, ऐड होता है। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, ऐड हो जाएगा। किस में ऐड हो जाएगा, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड किस में हो जाएगा, ऐड इन इन्वेस्टमेंट। सर इसका मतलब क्या होता है ज़रा बताओ ना मुझे। सिंपल सा बात है, कहीं पे पैसा आप कहीं पे क्या सॉरी ऐड इन क्या हो जाएगा बेटा, इन्वेस्टमेंट। कहीं पे पैसा आप क्या कर रहे हो बेटा, इन्वेस्ट कर रहे हो। क्यों करोगे, वहाँ से क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में केमिकल सिंपल सा बात है, बैंक में हमने 10,000 रखा है तो क्या साल भर के बाद 10,000 ही रहता है, नहीं 10 का कितना होता है, 10.5 हो जाता है। क्यों, इंटरेस्ट क्या होता है, ऐड। और इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है, असेट साइड होता है। सेम एज अ बैंक से लोन लोगे तुम तो उतना ही रहेगा, नहीं लोन का वैल्यू क्या हो जाएगा, बट एग्जाम्पल 1,00,000 रुपये का लोन लिया तो इंटरेस्ट के साथ हमें कितना लौटाना होगा, 1,10,000 लौटाना होगा। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, ऐड इन क्या हो जाएगा, बैंक लोन। और बैंक लोन अपने लिए कहाँ होता है बेटा, लाइबिलिटी साइड पे होता है। क्लियर है? सेकेंड इफेक्ट पे बढ़ते, देखो असेट्स में ऐड कर रहे, असेट्स में से लेस कर रहे तो लॉस हुआ, असेट्स में ऐड कर रहे तो प्रॉफिट। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। सर क्यों क्रेडिट में, मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सेम एज असेट्स में से क्या कर रहे हैं, ये सॉरी बैंक लोन ऐड, मतलब सिंपल सा बात है, 1,00,000 का लोन लिया, 1,10,000 चुकाना है, मतलब 10,000 मेरे को क्या हो रहा है, लॉस। बैंक अगर लाइबिलिटी में ऐड कर रहे तो मुझे क्या हो रहा है, लॉस। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा। क्यों, अरे लोन ले रहे तो मुझे क्या हो रहा है, लॉस होगा। क्लियर है? बहुत ही अच्छा प्यारा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट आएगा तो सभी को पता ऐड हो जाएगा। सर फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, ऐड इन क्या रहेगा, कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड। और कैपिटल कहाँ होता है, लाइबिलिटी साइड होता है। ड्राइंग आएगा तो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा बेटा, लेस हो जाएगा। किस में से लेस हो जाएगा, लेस इन कैपिटल। सर ऐसा क्यों, ड्राइंग में से लेस नहीं होगा, अरे ये जो कैपिटल, ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस ड्राइंग, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब लेस नेट लॉस। तो कैपिटल में से लेस हो जाएगा। लेस कैपिटल कहाँ होता है बेटा, लाइबिलिटी साइड पे होता है। एल का मतलब क्या रहेगा, लाइबिलिटी साइड पे होता है। सेकेंड इफेक्ट देखो, जो पुराने बच्चे जो मेरा वीडियो फॉलो करते रहे 12 से, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट, एक क्रेडिट होता है तो दूसरा कहाँ जाएगा, डेबिट। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड चला जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड चला जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा। सेम एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, एक डेबिट तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। सर नहीं समझ में आई है, जरा देखो यहाँ पर, देखो कैपिटल, बिजनेस में 1,00,000 रुपये ला रहा हूँ, बिजनेस की न सोचना, 1,00,000 अभी बिजनेस को उस पर क्या दे रहा है, इंटरेस्ट देना है। तो 1,00,000 का 5,000 मतलब 1,05,000 बिजनेस को लौटाना, तो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस, लॉस ऑलवेज डेबिट्स। अभी बिजनेस में से 1,00,000 में ड्राइंग किया, अभी लौटाते वक्त बिजनेस को 1,05,000 देना पड़ेगा, तो बिजनेस को क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑलवेज कहाँ आता है, क्रेडिट साइड आता है। आगे बहुत ही अच्छा वर्ड, 5 स्टार कर दो बेटा, परचेज नॉट रिकॉर्डेड या तो सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी हाई है। परचेज नॉट रिकॉर्डेड तो ऐड, फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, परचेज रिकॉर्ड नहीं किया तो फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड इन परचेज। और परचेज कहाँ होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में होता है। परचेज कहाँ होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में होता है। सेल्स नॉट रिकॉर्डेड तो सेकेंड, फर्स्ट सॉरी इसमें सेकेंड कहाँ आएगा, फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड इन सेल्स, ऐड इन क्या हो जाएगा, सेल्स आ जाएगा। सेल्स कहाँ होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में होता है। ये कहाँ होता है, डेबिट साइड होता है, और ये कहाँ होता है, क्रेडिट साइड होता है। क्लियर है, ये कहाँ होता है, क्रेडिट साइड होता है। अभी सेकंड इफेक्ट से समझते हैं। देखो सामान मैंने खरीदा तो सामने वाले को क्या देना पड़ेगा, पैसा। अरे पैसा देना पड़ेगा तो मेरे सर पे क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा ना सर। खरीद तो लिया, अभी सामने वाले को पैसा पे करना है तो मेरे सर पे क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा बेटा, लाइबिलिटी साइड पर। लाइबिलिटी साइड में क्या हो जाएगा, ऐड किस में हो जाएगा, क्रेडिटर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमें जिसको पैसा पे करना होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। सेम ऐसा देखो, सेल्स नॉट रिकॉर्ड, हमने सामान सेल किया
सेल कर दिया तो सामने वाले के पास से पैसा लेना है, अरे लेना है तो मेरे लिए क्या रहेगा, असेट्स रहेगा, राइट। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। पर असेट साइड में क्या आता है बेटा, डेटर। तो सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड इन किस में हो जाएगा बेटा, डेटर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर। आपने 11th में पढ़ा रहेगा, नहीं पढ़ा रहेगा मुझे पता नहीं है, पर मेरे बच्चों को मैंने ये पढ़ाया था, परचेज नॉट रिकॉर्ड, ये भी मैंने पढ़ाया था, बिल रिसीवेबल डिसऑनर, बिल्स पेबल डिसऑनर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। परचेज नॉट रिकॉर्डेड, तो एडिंग परचेज, एडिंग क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। सेल्स नॉट रिकॉर्ड, एडिंग सेल, एडिंग क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। बिल रिसीवेबल डिसऑनर और बिल्स पेबल डिसऑनर, देखो डेटर होता है ना, डेटर के पास से लिखवा के ले लो तो क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल। मतलब डेटर में से कन्वर्ट किस में हो जाता है, बिल रिसीवेबल में। सेम एज ए क्रेडिटर, मतलब जिसको पे करना है वो हमसे पास से लिखवा के ले लिया तो अपने लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल हो जाएगा। वो क्या हो रहा है, डिसऑनर, डिसऑनर हो रहा है। तो सर फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, अरे डिसऑनर हो गया तो कोई बात नहीं, उसमें से क्या कर दो, लेस। लेसिंग किस में से हो जाएगा, बिल रिसीवेबल में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट देखो, डेटर कोई क्या बोला जाए, बिल रिसीवेबल। सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, एड इन डेटर हो जाता है। सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, एड इन डेटर। और दोनों कहाँ होता है बेटा, असेट साइड पे होता है। मतलब ये पहला इकलौता ऐसा एडजस्टमेंट है जो असेट्स में ही खेल रहे हैं, मतलब असेट्स के बाहर कहीं नहीं जा रहा। चलो असेट्स में से लेस किया, असेट्स में ही क्या आ जाएगा, ऐड, मतलब बिल रिसीवेबल से लेस किया और डेटर में ऐड हो गया। सेम एज अ बिल्स पेबल डिसऑनर, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, लेस। लेस किस में से लेस हो जाएगा, बिल्स पेबल में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट, सर सेकेंड इफेक्ट आप सभी को पता है क्या हो जाएगा, ऐड। किस में हो जाएगा, ऐड इन क्रेडिटर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है। और दोनों कहाँ होता है, लाइबिलिटी साइड पे होता है। मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला परचेज नॉट रिकॉर्डेड, सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, सेम एज ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे 22, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल और गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। देखो गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, फ्री में दे रहे तो भी बिजनेस से जा रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहे तो भी जा रहा है। तो दोनों की इफेक्ट कहाँ रहेगी बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। याद है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। देखो मैंने आपको कराया था कल, जो हमने सम किया था, सम नहीं, जहाँ पर मैंने आपको बताया था गुड लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, गुड्स गिवन एज अ फ्री सैंपल, ये सब कहाँ आया था, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड आया था। क्लियर है। तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। टीडी लिख दूँ, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। यहाँ पर भी क्या लिख दूँ, टीडी, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड लिख दूँ। और सेकेंड इफेक्ट पे बढ़ते हैं। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, जरा आगे थोड़ा दिमाग लगाओ। सर फ्री में दे रहे, फ्री, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री, फ्री आता है ना, तो वहाँ पर क्या आता है, एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। क्लियर है। तो फ्री में दे रहे एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड आता है। और डेबिट साइड पे नाम क्या आ जाएगा आपको, एडवर्टाइजमेंट नाम आ जाएगा। क्लियर है। एडवर्टाइजमेंट आपको क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ आया तो बेटा पर्सनल यूज़ का मतलब क्या होता है, ड्राइंग। ड्राइंग कहाँ आता है, कैपिटल में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो सेकेंड इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम क्या रहेगा, कैपिटल। क्यों सर कैपिटल में से लेस हो रहा है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं बेटा, पर्सनल यूज़ आएगा तो क्या बोलेंगे, ड्राइंग। ड्राइंग समझ में आया। और कैपिटल कहाँ होता है बेटा, लाइबिलिटी साइड पे होता है। तो यहाँ पर लिख दूँ लाइबिलिटी, और वहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, ड्राइंग नाम आ जाएगा। क्लियर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे 24 क्या बोल रहे हैं, गुड्स लॉस बाय फायर या तो थेफ्ट, गुड्स लॉस बाय फायर या तो थेफ्ट। सर पता ही है फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, अभी हमने बताया। तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो सेकंड ये भी फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा। अभी आगे सेकंड इफेक्ट पे बढ़ते हैं। सर अनइंश्योर्ड, अनइंश्योर्ड का मतलब हमने उसका इंश्योरेंस निकाला नहीं था। अरे सिंपल सी बात है, गुड्स चल गया, इंश्योरेंस नहीं निकाला तो इंश्योरेंस वाला पैसा देगा नहीं, तो हमको क्या हो गया, लॉस हो गया। सिंपल सी बात है, मेरा फ़ोन चोरी हो गया, उसका इंश्योरेंस निकाला नहीं तो मुझे क्या हो गया, लॉस। और लॉस कहाँ आता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। तो ये अनइंश्योर्ड हुआ, अनइंश्योर्ड तो मेरे को क्या हो जाएगा, लॉस। और लॉस कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ आता है,
डेबिट साइड आता है और डेबिट साइड पे नाम क्या लिखना है, लॉस टू लॉस बाय जो भी रहेगा, फायर या तो क्या आ जाएगा, थेफ्ट आता है। क्लियर है। तो अभी सेकंड इसका पढ़ते हैं। अभी हमने इसका क्या निकाला था, इंश्योरेंस। अरे इंश्योरेंस निकाला तो इंश्योरेंस वाला क्या देगा, पैसा। पैसा देगा तो मेरे लिए क्या हुआ, असेट्स। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड। सर क्यों असेट साइड, सिंपल सी बात है, फ़ोन चोरी होगा तो इंश्योरेंस वाला तुरंत पैसा देगा नहीं, कुछ छानबीन करेगा, कुछ अपने हिसाब से रिसर्च करेगा, उसके बाद पैसा देगा। मेरे लिए असेट्स और वहाँ पर नाम क्या आएगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। क्या नाम आएगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। क्या नाम आएगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। वहाँ पर क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है। टोटल 25 एडजस्टमेंट थे, हालांकि बहुत सारे एडजस्टमेंट है। कुछ हिडन एडजस्टमेंट ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं जो सम आए में ही पता चलते हैं। अभी कौन बोलेगे सर हिडन एडजस्टमेंट करो, हिडन एडजस्टमेंट वैसे एडजस्टमेंट होते हैं जो सम करते वक्त आए तभी समझ में आता है। अभी कुछ समझ में आने वाला नहीं है आप लोग को। और यहाँ पर वेरी फर्स्ट हमने किया था 3 क्लोजिंग स्टॉक होते, एक बार रिवाइज कर लेते। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ किसका होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड। रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट असेट साइड पता ही रहेगा। लेस फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक, यही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में से ओपनिंग स्टॉक में से लेस हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। और तीनों का इफेक्ट बैलेंस शीट असेट से, आउटस्टैंडिंग अनपेड ऐड होगा। सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी, प्रीपेड एडवांस क्या होगा, लेस होगा। सेकेंड इफेक्ट असेट साइड में चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग या तो अनरिसीव या तो अक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग आएगा तो क्या हो जाएगा, एड इन इनकम। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। क्यों, पैसा लेना है तो असेट्स हुआ, प्री रिसीव पहले से ले लिया तो अपने लिए क्या रहेगा, लाइबिलिटी, और लेस हो जाएगा इनकम में से। 2 टाइप के डेप्रीशिएशन होते हैं, डेप्रीशिएशन फिक्स असेट्स, ये कौन सा है, फैक्ट्री असेट। फैक्ट्री असेट्स आए तो लेस होता है असेट्स में, तो पता है। फैक्ट्री एक्सपेंस आए तो कहाँ चला, फैक्ट्री असेट्स आए तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अगर ऑफिस असेट्स आए तो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। बैड डेब्ट्स और सन्ड्री डेटर, बैड डेब्ट्स और आरडीडी सभी को पता है डेटर में से लेस होता है। और बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स न्यू आरडीडी करके ऐड होता है। डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर सभी को पता है लेस हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिटर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्रेडिटर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन बेटा बैंक लोन, इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, एड इन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन क्या हो जाएगा, एड इन बैंक लोन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एड इन कैपिटल लाइबिलिटी में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेस इन कैपिटल, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। मेरा फेवरेट परचेज नॉट रिकॉर्डेड, सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, तो पता ही रहेगा बेटा, परचेज नॉट रिकॉर्डेड तो क्या हो जाएगा, एड इन परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। एड इन क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, एड इन सेल्स, और सेकंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, एड इन डेटर हो जाएगा। बिल रिसीवेबल डिसऑनर, बिल्स पेबल डिसऑनर तो सिंपल ही है। लेस बिल्स रिसीवेबल, एड इन डेटर असेट साइड। बिल्स पेबल तो लेस बिल्स पेबल, एड इन क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इज अ फ्री सैंपल, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट। गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज आया तो ड्राइंग, ट्रेडिंग ऑन क्रेडिट साइड। और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, लेस फ्रॉम कैपिटल हो जाएगा। आगे गुड लॉस बाय फायर या तो अनइंश्योर्ड, गुड्स का इंश्योरेंस नहीं निकाला तो लॉस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अगर उसका हमने क्या लिखा है, इंश्योरेंस निकाला है तो असेट साइड चला जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल आएगा। आगे बहुत सारे एडजस्टमेंट है पर एग्जाम पर्पज़ के लिए 25 इनफ एडजस्टमेंट है। कुछ भी क्वेरी रहेगा नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो। नेक्स्ट आने वाले पार्ट में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलो थैंक यू, बाय बाय माय डियर स्टूडेंट।